एक दफा का जिक्र है। इसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बेहद रहम दिल और इंसाफ करने वाला बादशाह था। बादशाह का एक वजीर भी था जिसका नाम सुल्तान था। वो भी बादशाह की तरह बेहद रहम दिल था। बादशाह की कोई औलाद न थी, जिसकी वजह से बादशाह बहुत परेशान रहता था। बादशाह उन्हीं ख्यालों में गुम रहता था कि मेरे जाने के बाद कौन है जो मेरी सल्तनत को संभालेगा, कि कोई बादशाह मेरे जाने के बाद ऐसा भी आएगा जो मेरी आवाम को खुश रखेगा, उनका ख्याल रखेगा और इंसाफ के साथ फैसले करेगा। एक दिन अचानक बादशाह के दिमाग में ख्याल आया। बादशाह अपने वजीर सुल्तान की जहानत और सलाहियत से वाकिफ था, तो बादशाह ने फैसला किया कि मेरे बाद मेरा वजीर सुल्तान को ही इस सल्तनत का बादशाह बनाया जाएगा। दरबारी सुल्तान से हसद करते थे। उन्होंने अपनी आवाम को भी सुल्तान से बदजन करना शुरू कर दिया था और बादशाह ये हालात देखकर बहुत परेशान था। वजीर से बादशाह की हालत न देखी गई, लिहाजा वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप मुल्क के नौजवानों को इकट्ठा करें और जो काबिल और ज़हीन साबित होगा इसे ही बादशाहत सौंपी जाएगी। बादशाह को वजीर की ये बात बहुत पसंद आई और उसने मुल्क भर में मुकाबले की तारीख का ऐलान करवा दिया। जिस दिन मुकाबला था, इस दिन दरबार में गहमा गहमी हो गई। बादशाह सलामत तख्त पर बैठे थे और आसपास दरबारी खड़े थे। दरबार में सैकड़ों नौजवान थे। एक बूढ़ा सा आदमी था जिसे नौजवानों का इम्तिहान लेना था। आखिर बूढ़ा आदमी बोला, मेरा पहला सवाल यह है कि जब हम दरवाजा खोलते या बंद करते हैं तो इसमें से आवाज क्यों आती है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ कहा और किसी कुछ। अचानक एक शख्स दरबार में आया। इसकी आंखों में जहानत थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, दरवाजे में से आवाज इस वजह से आती है कि दरवाजा बोल रहा होता है कि कौन है? ये जवाब सुनकर दरबारी बूढ़ा आदमी और बादशाह हैरान हो गए। बूढ़ा आदमी इस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ और फिर बोला, तुमसे मेरा दूसरा सवाल यह है कि जमीन और आसमान का दरमियानी हिस्सा कौन सा है? ये सुनकर वो शख्स बोला, जहां मैं खड़ा हूं यही दरमियानी हिस्सा है, अगर नहीं है तो साबित करो। बूढ़ा आदमी फिर से बोला, मेरा तीसरा सवाल यह है कि तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं? वो शख्स बोला, 3,20,40,320 बाल हैं। नहीं यकीन तो आकर गिनती कर लो। ये सुनकर बूढ़ा लाजवाब हो गया और बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, यही वो शख्स है जो बादशाहत के लायक है। इस जैसा ज़हीन आपको पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा। बादशाह भी इस शख्स से बेहद खुश था। बादशाह इस शख्स को मुखातिब करके बोला, नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, मेरा नाम सुल्तान है। ये कहकर इस शख्स ने अपनी नकली मूंछे और टोपी को हटाया। ये देखकर दरबारियों को सांप सूंघ गया। ये तो वजीर सुल्तान है। सारी अवाम फिर से वजीर से मोहब्बत करने लगी और बादशाह की वफात के बाद उसे बादशाह तस्लीम कर लिया।